कबीर खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। देश के संत समाज में कबीर का स्थान बहुत ऊंचा है। कबीर जी ने भगवान से जुड़ी जटिल बातों को सरल भाषा में दोहे के रूप में रचकर संसार को समझाया है। कबीर जी सदा भगवान के प्रेमी रहे, जिन्हें लोक लाज की कोई परवाह नहीं थी। अपने समय में इन्होंने निर्भीक होकर अध्यात्म का प्रचार किया। कबीर जी के स्पष्ट रवैया के कारण धूर्त मनुष्य इन्हें ज्यादा पसंद नहीं करते थे, लेकिन ये भगवान के सच्चे भक्त हुए, जिन्होंने भगवान के लिए एक ना जाने कितनी ही रचना की। कबीरदास जी के जन्म को लेकर अनेक कथन सामने हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जगत गुरु रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ। लोक लाज के भय से उसने बालक को लहरतारा तालाब के पास छोड़ दिया। नीरू नाम का जुलाहा उस बालक को अपने घर उठा लाया और पाल पोस कर बड़ा किया। यही बालक आगे चलकर कबीर जी के नाम से विख्यात हुआ। कबीर पंथ की माने तो कबीर जी का आविर्भाव काशी के लहरतारा नामक तालाब में एक कमल पुष्प के ऊपर बालक रूप में हुआ। कबीर जी के जन्म को लेकर कितने भी कथन हो, लेकिन इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नाम की जुलाहा दंपति ने किया। कबीरदास जी ने स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु माना। इनकी दीक्षा को लेकर एक कथा प्रसिद्ध है कि एक दिन रात के अंतिम पहर में कबीर पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जाकर लेट गए। स्नान के लिए जा रहे श्री रामानंद जी का पैर कबीर जी के ऊपर पड़ गया। पैर रखने के बाद श्री रामानंद जी के मुख से तुरंत राम राम शब्द का उच्चारण हुआ। कबीरदास जी ने राम राम को ही दीक्षा मंत्र मान लिया और श्री रामानंद जी को गुरु के रूप में देखने लगे। संत कबीर की पत्नी का नाम लोई था। इनके पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। कबीर जी कपड़ा बुनकर अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। इनके घर में साधु संतों की भीड़ लगी रहती थी, जिससे इनके परिवार को कभी कभी उपवास करना पड़ जाता था। कबीर जी ने कभी अपने जीवन में साधु सेवा में कोई कमी नहीं आने दी। कबीर जी की वाणी, कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए ये जो भी कहते थे इनके शिष्य उसे जमा कर लिया करते थे। इनकी वाणियों का संग्रह बीजक नाम से मशहूर हुआ, जिसके साखी शब्द और रमैनी 3 भाग हैं। कबीर जी ने अपनी वाणियों में वेदांत के गहरे तत्वों का सरल भाषा में उपदेश दिया। इन्होंने समाज में मौजूद अंधविश्वास
पाखंडवाद और मिथ्याचार का खंडन किया है। कबीरदास जी ने परमेश्वर को दोस्त और माता पिता जैसे अनेक रूपों में देखा। कबीर जी की वाणियों में भगवान के साथ इनका मधुर संबंध दिखता है, जिसकी इन्होंने बहुत सुंदरता से व्याख्या की है। अपनी सरलता, साधु स्वभाव और संत जीवन के कारण संत कबीर आज भी पूज्य हैं। जीवन के अंतिम समय में इन पर यश और कीर्ति की वर्षा होने लगी, जो इन्हें भा नहीं रही थी। इससे तंग आकर ये काशी छोड़कर मगहर में चले आए। कबीर जी ने 119 वर्ष की आयु में अपना शरीर त्याग दिया। कबीर जी के अंतिम संस्कार के वक्त उनका मृत शरीर अदृश्य हो गया और उस स्थान पर कुछ फूल रह गए। कहते हैं स्वयं भगवान कबीर जी को लेकर धरती पर आए थे। इनकी गणना भगवान के निज जनों में होती है, जिन्होंने जातियों को तोड़ते हुए भगवान से कैसे प्रेम किया जाए ये संसार को सिखाया। संसार ने कबीर से जाना कि भगवान के सामने औपचारिकता नहीं, प्रेम भाव काम आता है।